जीजू, अरे सब लोग कहाँ हैं? अरे मिष्टी तू आजा आजा बैठ। अरे भाई आज कैसे अचानक से यहाँ आना हुआ? तूने तो सुबह सुबह आकर सरप्राइज ही दे दी मुझे। हाँ सोना दीदी, वो मैं ऑफिस गई थी ना, और ऑफिस में पता चला कि छुट्टी है आज। इसके वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मिलकर आ जाती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया था आपसे मिले हुए। चलो तूने तो बहुत अच्छा किया। तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तू बता क्या खाएगी नाश्ते में? अरे दीदी आप थोड़ी देर बैठो तो सही, उसके बाद दे देना चाय नाश्ता। मुझे तो वैसे भी आपके हाथ का तो सब कुछ पसंद है, कुछ भी बना कर ले आना, ठीक है? वैसे दीदी जीजू दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं? अरे मिष्टी, तेरे जीजा जी तो 2 दिन पहले ही गुजरात गए हैं, आज तो आने वाले हैं। कुछ बिजनेस के सिलसिले से गए थे। चल तू थोड़ी देर बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ नाश्ता पानी तेरे लिए, ठीक है? कॉफी पिएगी मेरे हाथ की? अरे हाँ दीदी, आप जो भी प्यार से मुझे खिलाओगी पिलाओगी मैं तो सब खा लूंगी। हाँ? सोना भाभी, भैया देखो कौन आया है। दीदी ये किसकी आवाज है? कौन आपको बुला रहा है और जीजू को भी? अरे ये तो रूबी दीदी की आवाज लग रही है, शायद लग रहा है रूबी दीदी आई हैं। अरे दीदी अंदर आ जाइए, अंदर ही हूँ। प्रणाम रूबी दीदी। सदा खुश रहिए भाभी। आइए दीदी बैठिए। और बताइए रूबी दीदी कैसी हैं आप? घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाभी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है और ये भी ठीक है। आप सुनाइए, यहाँ सब अच्छा है ना? सब बढ़िया है ना? आप ठीक हैं? और भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, भैया कहाँ गए? वो दीदी आपके भैया तो 2 दिन पहले ही गुजरात गए हैं, आज आने वाले हैं, आते ही होंगे 1-2 घंटे के अंदर। चलो ठीक है भाभी, भैया से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे रूबी दीदी आज तो आपने अचानक आकर सरप्राइज ही दे दिया बिल्कुल से। आज सुबह से ही सरप्राइज मिल रहे हैं। सुबह सुबह अचानक से मिष्टी आ गई थी तो सरप्राइज मिल गया, और दीदी आप भी आ गई। इस बार आपने भी नहीं बताया कि आप आने वाली हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप दोनों एक साथ हैं। आपके भैया चले गए थे तो मेरा तो घर में मन ही नहीं लग रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों आ गई तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मिष्टी कैसी हो तुम? ससुराल में सब बढ़िया है ना? आज ऑफिस की छुट्टी थी क्या तुम्हारी? हाँ रूबी दीदी, ऑफिस की छुट्टी थी, इसीलिए मैंने सोचा दीदी से मिलकर आती हूँ। और घर में सब बढ़िया ही है। आप सुनाइए, आपके यहाँ सब ठीक है ना? हाँ मिष्टी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है। भाभी ये मैं आपको राजू मिष्ठान भंडार से ये गजक लेकर आई थी, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, आपको तो पता ही मुझे बहुत ज़्यादा गजक पसंद है। आप भी ना कभी भी नहीं भूलती हैं, जब भी आती हैं तो मेरे लिए 1-2 किलो लेकर ही आती हैं गजक। और आपके ससुराल की तो बात ही कुछ और है, वहाँ के गजक तो फेमस है। तभी तो भाभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। भाभी वैसे मैं आपके लिए एक साड़ी भी लेकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए लेकर आऊँ। करवा चौथ में आप वही पहनिएगा, रेड कलर की लेकर आई हूँ। ये देखिए भाभी, बनारसी सिल्क साड़ी है, अच्छी लग रही है आपको? मिष्टी बताओ तुम तो आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो पसंद ही होगी ये साड़ी। कैसी लग रही है ये साड़ी? अरे दीदी बहुत सुंदर साड़ी है, काफ़ी महंगी लग रही है। अरे दीदी ये सब की क्या ज़रूरत थी, आप क्यों इतना खर्चा करती हैं? जब भी आती हैं कुछ ना कुछ लेकर ही आती हैं। कभी तो खाली हाथ आया करिए, हमें भी तो कुछ देने का मौका दिया करो आप कभी। अरे भाभी ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा भाभियाँ ही ननद को दें, क्या ननद नहीं दे सकती अपनी भाभी को? अरे भाभी भी तो माँ के समान ही होती है, और मैं अपने प्यार से लेकर आई हूँ अपनी भाभी के लिए, तो मैं तो दूंगी भाई अपनी भाभी को जो मेरी भाभी को पसंद होगा। आखिर मेरी भाभी बेस्ट है, दुनिया में सबसे अच्छी मेरी भाभी है। क्यों मिष्टी, है ना तुम्हारी दीदी सबसे अच्छी? हाँ रूबी दीदी वो तो है, आखिर बहन किसकी है। चलो आप दोनों बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बताइए रूबी दीदी क्या खाएंगे नाश्ते में? आपका मनपसंद बना कर ले आती हूँ अभी। अरे नहीं भाभी परेशान मत हो, भूख नहीं है, जब मन करेगा तो बाद में खा लूँगी। ठीक है दीदी, कॉफ़ी तो पीनी ही पड़ेगी, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ आप दोनों के लिए, और मिष्टी के लिए कुछ नाश्ता भी बना कर लाती हूँ क्योंकि वो बाहर का नहीं खाती है ना। ठीक है भाभी। दीदी अगर आपका मन हो खाने का तो आपके फेवरेट छोले कुलचे मंगा देती हूँ, आपके भैया आते ही होंगे, आधे घंटे से घर पहुँच जाएंगे। रामलाल के छोले कुलचे आपको बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ भाभी, उनके छोले कुलचे तो मेरे फेवरेट हैं, मुझे तो ससुराल में उनके छोले कुलचे की याद आया करती है। आप एक काम करो, भैया को बोलकर मंगा ही दो, बहुत दिन हो गए उनके यहाँ के खाए हुए छोले कुलचे, मज़ा आ जाएगा।
ठीक है दीदी, मैं अभी फ़ोन करके बोल देती हूँ उनको, लेते आएंगे आते समय। ठीक है? ठीक है भाभी, चलो मैं बना कर लाती हूँ कॉफ़ी आप दोनों के लिए। और सुनाओ मिष्टी, ससुराल में सब बढ़िया है ना? ऑफिस वगैरह जा रही हो ना? हाँ दीदी, सब बढ़िया ही है, ऑफिस भी जा ही रही हूँ। आज पता नहीं अचानक से छुट्टी कर दी ऑफिस से, इसलिए सोचा दीदी से मिलकर आऊँ। अच्छा किया मिष्टी, भाभी भी बेचारी घर में अकेली थी, तुम आ गई तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, नहीं तो मैं आ जाती भाभी के पास 1-2 दिन के लिए। अकेली थी बेचारी घर में, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है मेरा घर, तुम्हारा तो पास में है, तो आ जा करो हाल चाल पूछने के लिए भाभी का। हाँ दीदी, मेरी तो बहन ही है, तो मैं तो आऊँगी अपनी बहन का हाल चाल पूछने के लिए। चलो आप बैठो रूबी दीदी, मैं दीदी से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे निकलना भी है जल्दी घर के लिए, मैं किसी को बता कर नहीं आई हूँ। ठीक है। अरे मिष्टी, तू यहाँ क्यों आ गई? दीदी बेचारी अकेली बैठी होंगी, मैं तो ला ही रही थी तुम लोग के लिए कॉफ़ी और नाश्ता। मैंने तेरे मनपसंद की साबूदानी खिचड़ी बनाई है, खाएगी ना तू? हाँ दीदी खा लूँगी, क्योंकि मुझे घर के लिए भी निकलना था, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। क्या है ना, मैं घर में बता कर नहीं आई थी कि मैं आपके यहाँ जाऊँगी। ठीक है, नाश्ता कर ले, कॉफ़ी पी ले, उसके बाद चले जाना। हाँ ठीक है दीदी। वैसे दीदी मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ बोलना मिष्टी, क्या बोलना है? तो सोना दीदी, मैंने देखा आपकी और आपके ननद के कुछ ज़्यादा ही बनती है। इतना प्यार तो नहीं होना चाहिए ननद और भाभी के बीच में, कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटाती हैं अपने ननद पर। अरे आजकल की नंदे ऐसी सीधी नहीं होती हैं, एक नंबर की चापलूस होती हैं, मुंह में अलग होती हैं, पीठ पीछे कुछ अलग होती हैं। अरे नहीं मिष्टी, ये क्या बोल रही है तू? मेरी ननद बहुत अच्छी है। अरे मैं तो उनको बहुत प्यार करती हूँ, जिस तरह मैं तुझे प्यार करती हूँ उसी तरह मैं अपनी ननद को करती हूँ। मैंने शादी के बाद कभी भी तुम दोनों पर भेदभाव नहीं किया। अरे वो भी मेरी बहन जैसी हैं, मुझे तो तुम दोनों पर बराबर प्यार आता है। मुझे कभी लगता ही नहीं कि ये मेरी सगी वो मेरी ननद है। बहनें तो बहनें होती हैं, अपनी हो चाहे पराई, और मेरी ननद है भी सबसे अच्छी, लाखों में एक है। अरे मुझे तो अपनी माँ का दर्जा देती हैं वो, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं भी उनके लिए करूँगी। उन्हें मैं नहीं चाहती हूँ कभी महसूस हो उनकी माँ की कमी, मैं हमेशा उनकी माँ की कमी को पूरा करना चाहती हूँ। देखो दीदी, मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ, आगे आपकी मर्जी, जो करना है वो करिए। मैं तो भाई अपनी नंदों को ना अपने कमरे तक भी नहीं आने देती हूँ, इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं होता नंदों को। आगे आपकी मर्जी। देख मिष्टी, ननद का भी ये उतना ही घर होता है जितना हमारा होता है, समझ में आया? वो इसी घर की बेटी होती हैं, और मेरी ननद तो अकेली हैं, इकलौती इस घर की बेटी हैं, तो मैं तो अपनी ननद को अपनी बेटी से ज़्यादा भी प्यार करूँगी। जब मेरी ननद मेरे घर आती है ना, मुझे तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि घर की रौनक आ गई। ठीक है दीदी, जैसा आपको लगे वैसा करो, मुझे जो लगा तो मैंने कह दिया। अब मैं तो देख ही रही थी कि आपने मेरे लिए बोला कि चाय नाश्ता लेकर आते हो, तो मैंने तो बोल दिया कि दीदी कुछ भी नाश्ता बना दो, दे दो मुझे, मैं तो खा लूँगी, मुझे तो आपके हाथ का सब कुछ पसंद है। वहीं पर आपकी ननद देखो, छोले भटूरे खाने का कितना शौक चढ़ा था कि जीजू आएंगे तो लेकर आएंगे। आपने ही बोला उनको कि भैया को मैं आपके फ़ोन लगा देती हूँ, लेकर आएंगे, उसी का वेट कर रही थी। अरे क्या मैं खा सकती हूँ घर का, तो वो नहीं खा सकती हैं? ज़रूरी है परेशान करना आपको? लेकिन नहीं, अपना ननद वाला तेवर तो दिखाएंगे ही वो। ऊपर से आपने सर पे भी चढ़ा कर रखा है अपनी ननद को। देख मिष्टी, तू अपनी ननद को क्या करती है क्या नहीं करती उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मेरे ननद के बारे में कुछ भी मत बोल, ठीक है? मेरे लिए वो उतनी ही है जितनी तू है, जैसे तू मेरी बहन है वैसे वो भी मेरी बहन है। मेरी बात का बुरा मत माना मिष्टी, लेकिन मैं अपनी ननद पर भेदभाव नहीं करती हूँ, ठीक है? ठीक है दीदी, चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कभी जब आपके पास टाइम रहेगा अपनी बहन के लिए। ठीक है। अरे दीदी आप, सॉरी भाभी, मैंने आपकी और मिष्टी की बात सुन ली। अरे सॉरी की क्या बात है दीदी, उसकी थोड़ी सी आदत ऐसी ही है, अभी उसमें बहुत बचपना है, इसलिए कुछ भी कह देती है। प्लीज़ उसकी बातों का आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं क्यों मानूंगी मिष्टी की बातों का बुरा? अरे मेरे लिए आप मायने रखती हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरी भाभी दूसरों की भाभी के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कितना प्यार करती है, मुझे कितना समझती हैं। भगवान करे ऐसी भाभी तो सबको मिले,
जो माँ की कमी महसूस ही ना होने दे कभी। आपने तो अपनी ननद के लिए अपनी सगी बहन को ही सुना दिया। लेकिन भाभी, ये सब भी ठीक नहीं है। मिष्टी को बुरा लग गया होगा ना, आपने उससे इस तरह से बात की तो। प्लीज़ आप उसे डांटी मत मेरे लिए। अरे नहीं दीदी, मैं तो उसको बचपन से जानती हूँ। वे ऐसी थोड़ी सी नक्सड़ी है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठीक हो जाता है। जाइए दीदी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक आपके भैया आ जाएंगे। फिर बैठकर आराम से छोले भटूरे खाएंगे, ठीक है? आज मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस चाय कॉफ़ी ही पी थी। ठीक है भाभी। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ननद और भाभी की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।